मुझे लिटरली 2 साल लगे हैं टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। 2 साल ऑफ स्ट्रगल, पेशेंस, नॉट गिविंग अप, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे चीजें। तब जाके मैंने वो यूनिफॉर्म पहना है, तब जाके मैं उस पोजीशन पे गई हूँ। सो इफ यू आर समबडी हु इज गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड थिंकिंग ऑफ गिविंग अप ऑन योर ड्रीम, maybe this video is for you. Hi guys, my name is Parmita. Welcome back to my channel. So आज today we will talk about my journey of becoming a cabin crew. मैं कैसे cabin crew बनी हूँ। So हम starting से start करते हैं। मेरे लिए ये फेरी टेल जर्नी नहीं था। बहुत लोग आके बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम हो गया है। आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इजी भी हो गया इंटरव्यू, पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था। तो बहुत लोग बोलते हैं, तो मुझे बहुत जलन होती है लिटरली, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था। मेरा लिटरली 2 साल लगा था। 2 साल तक मैंने मेहनत किया है। 2 साल मैंने स्ट्रगल किया है, खुद को सेल्फ डाउट किया है, स्ट्रेस लिया है। ऐसा लगता था कि मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा सबको फील होता है। बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, फिर खुद को मोटिवेट करके इंटरव्यू देती थी। ऐसा लगता था कि किस्मत में ही नहीं है। पर ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे मतलब मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है और थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स भी है। तो स्ट्रिक्ट फैमिली एज इन कि हमें मूवी देखना तक अलाउड नहीं था बाहर। आप अकेले फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी भी नहीं देख सकते। अगर आपको जाना है तो आप अपने फैमिली के साथ जाओ, वरना आप नहीं जा सकते। तो फ्रीडम वॉज समथिंग दैट आई रियली वांटेड। मेरे को हमेशा से फ्रीडम चाहिए था, क्योंकि मेरे को घूमना पसंद है, बाहर जाना पसंद है। तो मैंने कैबिन क्रू के बारे में रिसर्च किया था, क्योंकि 12th के बाद मेरी एक आंटी ने मुझे बोला था कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। तुम्हारा हाइट है, तुम्हारा वेट भी अच्छा है, कैबिन क्रू में तुम्हारा हो सकता है, यू कैन ट्राई दैट। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला उनकी लाइफ के बारे में, कि उनकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती है। वो बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर रहते हैं, और सब कंपनी प्रोवाइड करता है। तो वो देख के ही मैं बहुत आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट, और मेरे को ऐसा लगा कि दुनिया का बेस्ट जॉब यही है। मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे को कैबिन क्रू ही बनना है। बिकॉज कैबिन क्रू जितना फ्रीडम लाइफ में मेरे को दे सकता है, ये जॉब उतना कोई जॉब मुझे फ्रीडम नहीं दे सकता है। एंड ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। ये जॉब मिलने के बाद ही मुझे जितना फ्रीडम है लाइफ में, बहुत चीजें मिली हैं। ये जॉब ने मेरे को बहुत चीज दिया है, नया पर्सनालिटी दिया है, ये कॉन्फिडेंस दिया है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि मैं कैमरा के सामने तो छोड़ दो, किसी को जाके मैं ऐसे गुड मॉर्निंग बोल दूं, हाय हेलो बोल दूं, किसी से बात कर लूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस तक नहीं था। तो ये सब चीज करने के लिए व्हेन आई डिड द रिसर्च, मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया, क्योंकि वहां पे हर जगह फ्रैंकफिन ही दिख रहा था। पहले इतना इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं मिलता था। आजकल क्या है, यूट्यूब पे इतने सारे लोग अपने जर्नी बताते हैं, इतने सारे लोग डिस्कस करते हैं, सब चीज करते हैं। तो आज थोड़ा सा इजी हो गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले तो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत थोड़ा बहुत आपको पता चल गया किसी से, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इंटरव्यू कहाँ देना है, कहाँ लोकेशन होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या है, कुछ भी पता नहीं था। इसलिए मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया। तो फ्रैंकफिन मैंने ज्वाइन करने के बाद मुझे ऑब्वियसली बहुत सारा नॉलेज मिला। मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने। मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा वेस्ट था, अभी के लिए वेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, बट पहले इतना इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था। पहले आपको इतने लोग नहीं मिलते थे। वहां पे क्या है कि आपका कम्युनिकेशन का क्लास होता है, ग्रूमिंग का क्लास होता है, हर चीज में। ये बात करी थी कि फ्रैंकफिन में आपकी बहुत सारे सेशन होते हैं। तो उस बहुत सारे सेशन की वजह से आप इतने लोगों के बीच जाते हो, बात करते हो, हर चीज करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है। तो मैंने ज्वाइन किया था। मुझे याद है हमारा कम्युनिकेशन का क्लास होता था, उसमें हमें दिया जाता था कि आप न्यूज, मतलब न्यूज़पेपर का कोई भी हेडलाइन लेके उस न्यूज के बारे में बात करोगे सबके सामने, आपके बैच के सामने। आपके बैच में 20 से 25 लोग होते थे। आपको ऐसे हर रोज आके ऐसे खड़े होके सबके सामने आपको वो न्यूज बस आके आप याद करके आ सकते हो, आपको बस आके बोलना है। और मेरे से वो तक नहीं होता था। मैं ऐसे देख के बात करती थी, वैसे देख के बात करती थी, एक लाइन भी मेरे से सीधा नहीं बोला जाता था। सो आई वॉज दैट अंडर कॉन्फिडेंट, दैट शाय। आज भी मेरे से किसी से भी बात करा लो, बाहर जाके ऐसे रैंडम बोल दो, जाके फ्रेंड बना लो, उससे बात कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, मैं बात नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अब कॉन्फिडेंस है, बट मेरे को समझ भी नहीं आता है कि क्या बात करना है। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ इंटरव्यू में भी होता था, कि मुझे समझ नहीं आता था कि आंसर देना क्या है। ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकती, बट समझ नहीं आता था कि इसका आंसर मैं और क्या दूं, मैं क्या बोलूं। तो वो सारी चीजें थी। तो मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया, मेरा फ्रैंकफिन खत्म हुआ। फ्रैंकफिन से फिर मुझे एक बैंगलोर में जॉब लगा था, जो कि होटल में था।
होटल में मैंने 1 महीने एज अ रेवेन्यू मैनेजर ज्वाइन किया था, तो दैट वाज अ गुड जॉब। सब मेरे को बहुत बोलते भी थे कि तुम बहुत अच्छे पोजीशन में आई हो, इस पोजीशन का इतना मतलब एक टाइम के बाद जाके आपकी सैलरी इतना हो जाएगी। मैं मेल करती थी क्लाइंट से, डायरेक्ट डील करती थी, उनको हमारा पैकेजेस बताती थी सब चीज। बट मैंने सिर्फ 1 महीने ही जॉब किए, मतलब मेरा 15 डेज तो ट्रेनिंग में चला गया और 15 डेज ही मैंने काम किया और मैं चली आई थी, क्योंकि मैं बैंगलोर में नहीं रह पा रही थी। मैं बहुत यंग भी थी उस टाइम पे, आई वॉज जस्ट 18। मैं इसीलिए गई थी वो जॉब करने के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को इसीलिए कन्विंस किया था कि आई वर्क, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं जॉब करूंगी, मैं बाहर रहूंगी, मैं बात करूंगी, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा, मैं लोगों से बात करना सीख जाऊंगी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट मेरे से हुआ नहीं, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं वो छोड़ के, मतलब बैंगलोर में वो जॉब छोड़ के मैं आ गई कोलकाता। कोलकाता आने के बाद आई थॉट कि मैं आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन, मैं स्टडी ज्वाइन करूंगी, बट मेरा मन ही नहीं लग रहा था। Then I gave interview स्पाइस जेट के लिए। आई रिमेम्बर दैट वाज माय फर्स्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू। मैंने स्पाइस जेट में इंटरव्यू दिया एंड बाय लक मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, बीएमआई राउंड भी क्लियर हो गया। बीएमआई राउंड क्लियर होने के बाद उसके बाद उनका डायरेक्ट फाइनल राउंड होता था, 3 राउंड ही होता था। फाइनल राउंड में जाके मैं तो अपने मतलब फ्रेंड्स को कॉल करके बता रही हूँ, घर में कॉल करके बता रही हूँ कि मैं फाइनल राउंड में आ गई हूँ, ऐसा है वैसा है। तो फाइनल राउंड में आके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस कि यहाँ तक मैं आ गई हूँ, तब तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसे उससे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। फिर फाइनल राउंड में जाके उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। मैं उसका आंसर तक नहीं दे पा रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि फिर मैं बोली बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, ये वो, मतलब मैं ऐसे ऐसे टूटा फूटा आंसर दे रही हूँ कि मुझे बाहर आके समझ आ गया था कि मैं तो सिलेक्ट नहीं होंगी आज। तो मैं वहां से रिजेक्ट हो गई थी ऑब्वियसली। वहां से रिजेक्ट होके आके फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। बहुत डिमोटिवेट होने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इंटरव्यू दूंगी, बट मैं ये नहीं सोच रही थी कि खुद को थोड़ा इंप्रूव करते हैं या खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस थी कि ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं बोल दूंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई थी। फिर मैंने इंडिगो का इंटरव्यू का वेट किया, इंडिगो का इंटरव्यू दिया मैंने। फिर इंडिगो का इंटरव्यू में मेरे को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, क्योंकि मेरे को मेकअप करना भी ढंग से नहीं आता था। और मैं लोगों को देखती थी, इतने लोगों से, मतलब मैं जाके चुपचाप ऐसे साइड में बैठी रहती थी और मैं लोगों को देखती थी कि वो सबसे बात कर रहे हैं, मतलब इतना इजीली फ्रेंड्स बना ले रहे हैं, ऐसे वैसे। मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं यार, इनके अंदर वो चीज आती कैसे कि ये कर लेते हैं, बोल लेते हैं लोगों से। और मैं कुछ नहीं, मैं चुपचाप साइड में बैठी हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैं आज भी रिजेक्ट हो जाऊंगी, ऐसे वैसे करके। बट मैं सिलेक्ट हो गई थी फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद फिर मेरा बीएमआई का इशू हो गया था। मैं अंडरवेट हो गई थी तब तक, मतलब ये 2-3 महीने बाद मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था, तो मैं तब तक अंडरवेट हो गई थी, तो मैं वेट के लिए रिजेक्ट हो गई। अब मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं वेट के लिए, मतलब अब वेट का, पहले तो मैं फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गई, मेरा वेट निकल गया, वेट का चोचला आ गया। उसके बाद से 6 मंथ का कूलिंग पीरियड हुआ करता था कि 6 मंथ आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हो तो। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ ही था, तो मैंने 6 मंथ्स तक फिर अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा मैं 6 मंथ क्या करूंगी, और मैंने सोचा कि आई विल, मतलब मेरे से अब पढ़ाई लिखाई तो नहीं होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मेरे को कैबिन क्रू बनना है। और मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज करना है और अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ। मैं नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस ले रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, कहीं काम करूंगी तो शायद स्ट्रेस भी कम होगा, दिमाग भी ऑक्यूपाइड रहेगा और मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना था। मेरे को बात, मैं इतना बोल रही हूँ ना, मैं इतना कभी बोलती तक नहीं थी, मैं चुप रहती थी हमेशा से। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरे बहुत क्लोज है, मैं उनसे बहुत बात कर लूंगी, बट आप मेरे को नए इंसान से बात करो या मेरे से कुछ पूछो तो उस टॉपिक पे मेरे को बात करने बोल दो 1 घंटा, मेरे से वो बात नहीं होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कम्युनिकेशन, तो मैंने फिर जस्ट डायल ज्वाइन किया। जस्ट डायल में स्टार्टेड वर्किंग, मैं काम करती थी, फिर मैं इंटरव्यू का वेट करती थी। मैं वेट करी थी कब 6 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो। 6 मंथ हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया। मैं इंटरव्यू के लिए 6 मंथ्स के बाद में फिर इंटरव्यू देने के लिए गई। मैंने उतना सोचा तक नहीं कि मैं लास्ट बार वेट के लिए रिजेक्ट हुई थी, तो मैं अपना वेट देख लेती हूँ कि क्या है, कौन से पोजीशन में है, क्या हुआ नहीं हुआ है। मैं गई इंटरव्यू देने के लिए, मैं फिर फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद सेकंड राउंड में फिर से मैं वेट के लिए रिजेक्ट हो गई। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को फिर इतना डिमोटिवेटेड फील हुआ कि यार अब मैं वेट कैसे गेन करूं। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं डॉक्टर दिखाऊंगी। मैं, मतलब मैं मैंने इंड्योरा मास तक खाया था, आई रिमेम्बर, अपना वेट गेन करने के लिए मैंने वो खाया। मैं इतनी दवाई ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, मेरा वेट गेन ही नहीं हो रहा और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा टाइम भी जा रहा है और
कुछ कुछ लोगों को देखती थी कि सिलेक्ट हो जा रहे तो फिर और डिमोटिवेट फील होता था कि यार ये मेरे लिए लगता नहीं है कि है, मेरा कभी वेट नहीं बढ़ेगा, कभी होगा नहीं, क्या पता हायरिंग बंद कर दे, क्या पता क्या हो जाए, मतलब बहुत ओवर स्ट्रेस रहती थी मैं, उसकी वजह से भी वेट गेन नहीं हो रहा था। फिर फाइनली करते 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 फिर से 6 मंथ्स के बाद मेरा वेट गेन हुआ। मैं गई इंटरव्यू देने के लिए, मैंने फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गई, सेकेंड राउंड बीएमआई निकल गया थैंकफुली। उसके बाद थर्ड, जब मेरा बीएमआई निकल गया फिर मेरे को लगा हाँ अब तो मैं बन गई कैबिन क्रू इंडिगो के लिए। मैं अब ऐसे सोच रही हूँ कि मैं बेस कौन सा लूंगी, मैं क्या करूंगी ये वो, बट उसके बाद मैं ना मेरा जीडी राउंड हुआ, जीडी राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया थैंकफुली। फिर से फाइनल राउंड में जाके मैं फिर रिजेक्ट हो गई। फिर तो मेरे को जो रोना आ रहा है। और आई रिमेम्बर कि मैं उस दिन इंटरव्यू देने गई थी और मैंने हाफ डे लिया था जस्ट डायल से, तो मैं इंटरव्यू दे के मैं उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए जा रही थी। तो मैं रास्ते भर लिटरली मैं रोते रोते जा रही हूँ, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं काम में जाऊं बट मेरे को जाना पड़ेगा। मैं लिटरली रास्ते भर रोते रोते जा रही हूँ कि मैं फाइनल राउंड में भी रिजेक्ट हो गई। इतना मुश्किल से मैंने ये सब राउंड्स की मतलब क्लियर किया था, इतना मुश्किल से मैंने वेट गेन किया। तो इतना मुश्किल से मैंने वेट गेन किया था, अपने आप को प्रिपेयर किया था, इतना खुश थी मैं, मेरे को इतना गंदा, मतलब मैं अभी बता भी नहीं सकती कि मेरे को कितना गंदा फील हो रहा था कि मैं फिर रिजेक्ट हो गई, मेरे को फिर 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, क्या पता उस वक्त भी हो ना हो क्या हो। उसके बाद मैं काम में आई, मैं काम में भी सारा दिन रो रही हूँ लिटरली। वहां पे सबको पता भी चल गया था कि मेरा उस दिन इंटरव्यू था, मैं कहीं इंटरव्यू देने गई थी और मैं रिजेक्ट हो गई, और सबको पता चल गया था मैं कैबिन क्रू बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से ना मैंने मील भी लिया था, अपना मील चार्ट बनवाया था। तो मैं ऐसे खाती भी थी, 12 बजे खाना है, 2 बजे खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मैं इतना सारा खाना लेके जाती थी कि हर 2 घंटे में ये खाना है, मिठाई खरीद के लेके जाती थी कि मिठाई खाना है, ये खाना है, जिससे कि मेरा कैसे भी वेट गेन हो जाए और वेट मेंटेन रहे। उसके बाद मैंने फिर विस्तारा का इंटरव्यू दिया। विस्तारा का इंटरव्यू में भी जाके फर्स्ट राउंड हुआ हमारा, सेकेंड राउंड में जाके सेम बीएमआई इशू, बीएमआई के लिए मैं रिजेक्ट हो गई वहां से। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये एक्सपेक्टेड था। मैं विस्तारा का इंटरव्यू सिर्फ इसलिए देने गई थी कि क्या पता बाई चांस हो जाए। हो गया, ठीक है, आई डिड नॉट माइंड, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई विद इंडिगो। मेरा 6 भी, मतलब 6 मेरा फेवरेट नंबर है, इंडिगो का कोड भी 6 ही था। तो पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे पहले, मतलब ऐसा होता था कि मेरे को इंडिगो के लिए ही फ्लाई करना है, तो मेरे को वो उतना बुरा नहीं लगा था। फिर जाके मैंने जेट का इंटरव्यू दिया, जेट के इंटरव्यू में गई, जेट का इंटरव्यू हुआ, सब चीज हुआ, मैं सिलेक्ट हो गई 3-4 महीने बाद, विस्तारा देने के 3-4 महीने बाद मैं जेट का इंटरव्यू दिया। जेट के इंटरव्यू में मैं गई, सब चीज हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई, जीडी राउंड क्लियर कर लिया, फाइनल राउंड क्लियर कर लिया, सब चीज कर लिया। तो उन्होंने मेल आईडी लिया, हमारा नंबर वंबर लिया, सब चीज लिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑब्वियसली मेडिकल के लिए, इसके लिए कॉल जाएगा, आपके पास 1 वीक के अंदर, ये वो ऐसा वैसा उन्होंने बोला। हमने बोला ठीक है, आई वाज सो हैप्पी, मैंने बता दिया घर आके सबको सब चीज। फिर उनका कॉल ही नहीं आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट करे जाऊं करे जाऊं करे जाऊं, 1 मंथ हो गया, उनका कॉल ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है किससे कांटेक्ट करूं। जो लोग थे जो इंटरव्यू में मिले थे, सिलेक्ट हुए थे, 2 लोग ही थे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ, उनके पास भी नहीं आया है। ऐसे न्यूज भी आ रहा था, उड़ता उड़ता खबर भी आ रहा था कि जेट बंद हो जाएगा, जेट लॉस में चल रहा है, ऐसा वैसा करके। तो मैंने सोचा छोड़ो, मैं फिर से इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए गई। मैं फिर इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए गई, इंडिगो का इंटरव्यू, हाँ उस दिन क्या हुआ, मैंने फर्स्ट राउंड दिया। हाँ, मैं पहले से बताती हूँ, शिट मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरे घर में छठ पूजा था, छठ पूजा का शाम वाला दिन जो होता है वो था। मेरा इंटरव्यू भी था उस दिन, और उस दिन मैंने ऑफ भी लिया था छठ पूजा की वजह से। तो मेरा इंटरव्यू था, मैं सोची थी मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं फिर रिजेक्ट हो जाऊंगी, फिर मैं इतना लेट से आऊंगी, फिर मैं पूजा ना मिस कर दूं ये वो। बट मेरी मम्मी ने बोला जाओ, चली जाओ, दे दो इंटरव्यू है, मन है इतना तो जाके दे दो। तो मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। अब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से सोचा नहीं था मैं जाऊंगी, बट मेरी मम्मी ने लास्ट मोमेंट बोला कि चली जाओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊंगी। और मैं ना हमेशा से वेन्यू पे जाके ही मैं अपना फॉर्मल्स पहनती थी, मेकअप रिटच करके, फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती थी। मैं गई उस दिन वहां पे जाके, मैं जब मेकअप कर रही हूँ, फिर मैं अपना चेंज करने के लिए जा रही हूँ कि मैं फॉर्मल पहनूंगी, मैं देख रही हूँ कि मैं अपना फॉर्मल ही भूल गई हूँ लाना। मतलब मैं इंटरव्यू में आई हूँ, मैं विदाउट फॉर्मल, मैं कैसे जाऊंगी अब इंटरव्यू में। और उनका इंस्ट्रक्शन क्लियरली लिखा रहता है वेबसाइट में कि आपको मिड लेंथ स्कर्ट और आपको एक फॉर्मल शर्ट ही पहनना, और मैं एक नॉर्मल टॉप और जीन्स पहन के थी। मैंने बोला ओ गॉड, क्योंकि मेरे को स्कर्ट पहन के ट्रैवल करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था, तो मैं वहां जाके ही स्कर्ट पहनती थी। मैंने बोला शिट, अब तो मेरा इंटरव्यू गया, मैं क्यों आई, मैं इतनी दूर से आई ये वो। और मैं ना टॉलीगंज रहती हूँ, मतलब
और टॉलीगंज, और मैं O2 जाती थी इंटरव्यू देने के लिए जो एयरपोर्ट के पास है, विच इज लिटरली 1.5 hour फ्रॉम माई प्लेस। तो मैं सोच रही थी मैं सुबह से इतने मेहनत करके आई हूँ, फिर मेरा आज दिन खराब है, ये वो, मैं तो पूरा रोने लगी, मतलब ऐसे तो लग रहा है कि मैं अब रो दूंगी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैं अपने भाई को कॉल करके, इंटरव्यू दे रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं, मेरा सीरियल नंबर चला गया है, मेरे मतलब मेरा जो सीरियल नंबर मैं जाके लिखा दिया था, फिर मैं चेंज करने के लिए गई थी, मेरा सीरियल नंबर जा चुका है। अब तो मेरे को लग रहा है किसी भी हालत में मेरा नहीं होगा आज। मैं फिर भी अपने भाई को कॉल कर रही थी, मैंने अपने भाई को कॉल करके मैं उसको रोते रोते बोल रही हूँ कि भाई प्लीज मेरा यूनिफॉर्म लेके आ जा कैसे भी करके। तब स्विगी जीनी कुछ नहीं होता था। मैंने बोला भाई कैसे भी मेरा यूनिफॉर्म लेके आ जा, कुछ भी करके मेरा फॉर्मल्स लेके आ जा, मैं लास्ट तक भी अगर जाऊंगी, इफ आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गिव इंटरव्यू, आई विल गिव इंटरव्यू टुडे, मेरा देने का मन है, मैं यहाँ आके ऐसे नहीं जाऊंगी, प्लीज लेके आ जा। मैं ऐसे रोते रोते बोल रही थी। भगवान भला करे उस लड़की का, गॉड ब्लेस हर विथ एवरीथिंग। उसने सुना, वो सुन के मेरे को बोल रही क्या हुआ, तो मैंने उसको बोला मैं ना फॉर्मल्स लाना भूल गई हूँ, मेरे को इंटरव्यू देना है, मैं इतनी दूर से आई हूँ, ऐसे 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 मैं उसको सब बताने लग गई रोते रोते। वो बेचारी इतनी प्यारी सी लड़की, वो बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई हूँ फर्स्ट राउंड में, मैं अभी रिजेक्ट होके आई हूँ, तुम मेरा फॉर्मल पहन लो, आई थिंक मेरा फॉर्मल तुमको आ जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो। मैं बोल रही हूँ सच में क्या, सच में मैं पहन सकती हूँ क्या? और मेरे को इतना, मतलब मैं अभी भी सोच रही हूँ ना उस चीज को, ये इतना अनरियल लगता है। फिर उसने बोला कि तुम मेरा फॉर्मल पहन लो, फिर मैं गई, मैंने उसका फॉर्मल पहना चेंज करके फटफट, एंड आई वॉज लिटरली द लास्ट, मतलब लास्ट बैच में ही थी मैं जो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में भी मेरा BMI निकल गया। फिर उस दिन थर्ड राउंड में GD राउंड होने वाला था हमारा, बट क्या हुआ कि जो हमारी GD ले रही थी ना, उनका कुछ इमरजेंसी आ गया था, तो इमरजेंसी की वजह से उनका कॉल आया और वो चली गई। फिर ऐसा पता चला हमें कि हमारा तो फिर हमें पता चला कि GD राउंड नहीं होगा हमारा उस दिन। मैं इतनी खुश कि चलो, और GD राउंड से ना मेरे को बहुत डर लगता है, लिटरली आज भी मेरे को GD राउंड से डर लगता है, क्योंकि GD राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पे आपको समझ नहीं आता, मतलब आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते, आप चुप भी नहीं रह सकते, आपको मौका ढूंढ के आपको अपना पॉइंट भी रखना है, आप नहीं रखोगे तो दिक्कत, ज्यादा रख दिया तो दिक्कत, मतलब एक बहुत अजीब सा वियर्ड राउंड को GD राउंड बोलते हैं। मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं, बट क्या है ना कि सब लोग इतना ज्यादा बोलने लग जाते हैं, फिर आपका चांस आते आते ना, फिर आप ज्यादा भी नहीं बोल सकते, आप इंटरप्ट भी नहीं कर सकते, फिर आपको पॉइंट्स याद आता रहता है, फिर आपको पॉइंट्स भूल जाते हो जब तक आपका राउंड आता है। मतलब मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होता था GD राउंड में, इसलिए आई यूज्ड टू हेट GD राउंड। तो मैं ना GD राउंड ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था कि इनका इमरजेंसी आ गया, वो जाने वाली है, तो हम वेट कर रहे थे, हम लास्ट बैच थे वैसे भी, तो हम वेट कर रहे थे कि हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे ऐसे वैसे करके। तो बाहर बैठे हुए थे, बाहर जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ना उस दिन एक आदमी मिला, ठीक है, तो वो आके हमसे पूछ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे होटल में। तो मैंने उसको बताया कि इंटरव्यू चल रहा है। तो उसने बोला किस चीज का, मैंने बोला इंडिगो का इंटरव्यू चल रहा है। तो उसने मेरे को बोला यू लुक नर्वस, व्हाई आर यू सैड, ये वो। तो मैंने बोला आई एम नर्वस अबाउट माई फाइनल राउंड बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड लास्ट टाइम एंड इट्स बीन 6 months, ये वो, आई डोंट वांट टू रीअप्लाई अगेन, ऐसे वैसे करके मैं उसको सब बताने लग गई। उस आदमी ने मेरे को बोला कि ट्रस्ट मी यू विल गेट सिलेक्टेड टुडे, आज तुम सिलेक्ट होगी। और मैं उसका कार्ड लेके बैठी हुई हूँ और उसने मुझे ये कार्ड दिया है, मैं तब से ये कार्ड अपने पास रखी हुई हूँ। और उसने मेरे को ये बोला कि टेक माई कार्ड, यू कॉल मी आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो दैट यू हैव गॉट थ्रू दिस। मैंने मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, पता नहीं वो मिरेकल था क्या था नहीं था। और उसने बोला यू विल, आई एम श्योर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू आर फॉर दिस, मतलब उसने बहुत चीज बोला। मैं बहुत मोटिवेट हो गई उस चीज से लिटरली। फिर मैं वो बोल के जैसे ही गया वैसे ही हमारा फिर आया कि हमारा, मैंने हमें पता चला कि हमारा GD राउंड नहीं होगा, अब हम सीधा फाइनल राउंड के लिए जाएंगे। हम फाइनल राउंड में जाने के लिए हमें बोला ठीक है आप वेट करो, हम वेट करें कि अब फाइनल राउंड में जाएंगे सीधे। अब मैं फाइनल राउंड में गई, अब उसमें ना दो बैच को साथ एक साथ बुला लिया था क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा था उस दिन, तो दो बैच के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। और मैं ना फर्स्ट में हमेशा बोलने से डरती हूँ, बैठने से डरती हूँ, मेरे को फर्स्ट में बिठा दिया था। बट मैंने फाइनल राउंड दिया और देते से ही, मतलब जैसे इंटरव्यूअर के फेस पे वो स्माइल था और वो चीज था, मैं समझ गई थी कि यस मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और मैं इतनी खुश हुई, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, इट वॉज 18 नवंबर 2018, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मेरे को इतना रोना सा आ रहा था
कि मेरा फाइनली हो गया है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने इतना मुश्किल किया है, इतना मुश्किल से मैं अपने घर में, मेरी मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा, फिर मैं भाग भाग के आई मैं पूजा करने की, मेरे घर में वालों को भी बिलीव नहीं हो रहा था, किसी को बिलीव नहीं था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने बार रिजेक्ट हो रही थी ना। तो सबको ऐसा लगता था कि नहीं होगा शायद इसका, ये बेकार ट्राई कर रही है, इसके लिए नहीं है। बट मतलब आज भी मैं इतना क्रिप करती हूँ अपने जॉब को लेके, हर चीजों को लेके, बट जब मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, मैं पूरा चीज याद कर रही हूँ, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है और मेरे को इतना वो लग रहा है ना, मेरे को इतना प्राउड फील हुआ था उस टाइम पे, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं जो, मतलब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आती हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम में 11 और 12 में पढ़ा था। हिंदी मीडियम में हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे घर के पास था और मेरे पापा काम करते थे, मम्मी, हम 4 भाई बहन हैं, 4 सिबलिंग्स है, तो मम्मी संभालती थी। तो मतलब बहुत ऐसे बहुत दिक्कत होता था, अपना पापा के पास टाइम नहीं होता था कि यहाँ जाके वो करे, तो मम्मी ने ही हमारा एडमिशन कराया था। तो उस हिसाब से हम जाते थे घर के पास ही पढ़ने के लिए, मतलब बहुत चीजें हैं। तो मैं आई रिमेम्बर कि मैंने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपने आप को कैसे मोटिवेट, सब आके मेरे को बोलते थे नहीं होगा, ये ऐसे ही ट्राई कर रही है, इसको ज्यादा शौक है एयर हॉस्टेस बनने का, इतना इजीली थोड़ी एयर हॉस्टेस बन जाते हैं। कोई कोई तो लिटरली आके ये भी बोलता था कि एयर हॉस्टेस बनने के लिए सुंदर होना पड़ता है, इतनी सुंदर भी नहीं है, मतलब बहुत चीजें बहुत लोगों ने बोली है। बट उसके बावजूद मैं सोचती थी कि नहीं, ये मेरे लिए बना है, ये होगा, मैं एक दिन एयर हॉस्टेस बनूंगी। मैं सच में मैनिफेस्ट करती थी कि मैं ऐसे फ्लाई करूंगी। मैं जब फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रही थी, बैंगलोर से आ रही थी, बैंगलोर जा रही थी, मैं कैबिन क्रू को, पूरे फ्लाइट कैबिन क्रू देख रही थी कि मैं एक दिन इस पोजीशन में जाऊंगी। क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि इस जॉब से बेस्ट जॉब मेरे लिए है ही नहीं। मैं आई एम सुटेबल फॉर दिस। ये अगर मेरे को मिल जाएगा, मेरे को सब मिल जाएगा, मेरे को इतना फ्रीडम मिल जाएगा लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली मिला है। मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई है ये जॉब मिलने के बाद। मैं एक नई इंसान बनी हूँ। मेरे अंदर जो, आज मैं जो कैमरा के सामने बात कर रही हूँ, इतना कुछ बोल पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की वजह से है। वरना पहले तो मतलब मैं वॉक भी करती थी तो उसमें भी दिखता था कि ये इंसान नर्वस है, ये इंसान शाय है, इससे बात नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता ये चीज। मतलब या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल। हाँ, और वो लड़की, आई हो, अगर वो लड़की आज वो वीडियो देख रही है, कहीं से भी उसके पास कोइंसिडेंटली ये वीडियो जाएगा, तो प्लीज डू कमेंट, टेक्स्ट, डू व्हाटएवर। क्योंकि उसका रिजेक्शन हो गया था, फिर भी उस लड़की ने मेरे को अपना यूनिफॉर्म, मेरे को इतना बुरा लग रहा था उसके लिए, और वो मेरे लिए वेट कर रही थी लिटरली। मेरा फाइनल राउंड होने तक उसने मेरे लिए बाहर वेट किया, फिर हम बाहर गए, फिर मैंने उसको ट्रीट दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वो मेरा वेट कर रही थी तब तक, और उसका नहीं हुआ, मेरे को उसके लिए इतना बुरा लग रहा था। बट उसका इतना बड़ा दिल है, भगवान ने उसको इतना बड़ा दिल दिया है कि वो मेरे लिए वेट की, उसने मेरे को यूनिफॉर्म दिया। अगर उसने वो मेरे को उस दिन यूनिफॉर्म नहीं दिया होता तो मैं वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर जाती, और फिर पता नहीं मैं कब दोबारा इंटरव्यू देने के लिए जाती और कब क्या करती। तो मेरा जर्नी बताने का और ये वीडियो बनाने का लास्ट में यही रहेगा कि, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट यही रहेगा कि अगर आपका आज नहीं हो रहा है, अगर आपके लिए ये बना हुआ है, तो किसी ना किसी वे से जब होना है वो हो जाएगा। कोई भी चीज वक्त से पहले और वक्त के बाद नहीं मिलता है, एग्जैक्ट टाइम पे मिलता है। और मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो मेरे को ये चीज में बिलीव करने पे मजबूर कर दिया है अभी, और मैं बिलीव करती हूँ। इसलिए आई डोंट फोर्स एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। मैं यही बोलूंगी, डोंट गिव अप। जब तक आपका लास्ट, आप अपना 100% दो, अपना 1000% दो, बट गिव अप मत करो। अगर मैं गिव अप कर देती, मैं इंटरव्यू देने ही नहीं जाती, तो मैं सिलेक्ट ही नहीं होती। मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मेरे चांसेस है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, बट ये चांसेस भी तो है कि मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। बट अगर आप इंटरव्यू दोगे ही नहीं तो आपके चांसेस तो जीरो है, आपके कोई चांसेस ही नहीं है, आप माइनस में जा रहे हो। बट अगर आप देने जा रहे हो तो आपके अच्छे चांसेस भी हैं। आई होप, मतलब मेरे को नहीं ये पता ये बात कैसे समझाना चाहिए आपको, बट मैं इसी हिसाब से सोचती हूँ। इसीलिए कभी ट्राई करने से पहले मत सोचो, ट्राई करो, गिव यू 100%। नहीं होगा कोई बात नहीं, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर नहीं होगा ना, आप सीख के जाओगे। ऐसा नहीं कि वो चीज आपको कुछ भी नहीं देगा, वो चीज आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। इसीलिए अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, कोई बात नहीं, जब तक आपके पास टाइम है कीप अप्लाइंग। अगर आपके दिमाग में है कि मेरे क्रू ही बनना है, तो मैं बता रही हूँ लाइफ में आपको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप कितना, अब भले आप इससे ज्यादा सैलरी उठा लो, बट आप क्रू की लाइफस्टाइल देख के ना आप मन में सोचोगे कि नहीं यार, मेरे को ये लाइफस्टाइल चाहिए था, मेरे को ऐसे घूमना था, मेरे को ऐसे जाना था, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर
आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, कभी डिमोटिवेट, ये तो सोचो ही मत कि मेरे लिए बना नहीं है। आपके लिए बना है, आप अपने आप को उतना काबिल कर सकते हो कि आपको ये जॉब मिलेगा। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाली हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। मैं मतलब मैंने बहुत इंटरनेट पे देखा है कि बहुत लंबे लंबे आंसर्स दे रहे लोग, ये वो बता रहे हैं, बट मैं अपने जर्नी के हिसाब से टिप्स बताऊंगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा इसके बाद। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। I'll see you next time. Bye bye.